ओशो ने बताया है कि मनुष्य के जीवन में प्रत्येक 7 वर्ष के अंतराल पर एक क्रांति का क्षण आता है। जिस प्रकार 24 घंटे में दिन का एक चक्र पूरा होता है, उसी प्रकार 7 वर्षों में चित्त की समस्त पुरानी अवस्थाओं, मृत विचारों और बीते अनुभवों का एक वर्तुल पूर्ण होता है। हर 7 वर्षों में वो घड़ी आती है जिसमें अगर चाहो तो पुराने से बाहर निकल सकते हो, पुराने को पीछे छोड़ सकते हो। जैसे एक द्वार खुलता है, हर 7 वर्ष में एक बार ये द्वार अवश्य खुलता है। जब बच्चा 7 साल का होता है तब पहली बार ये द्वार खुलता है। फिर जब वो 14 वर्ष का होता है, द्वार फिर से खुलता है। इसी प्रकार 21 वर्ष की अवस्था में फिर द्वार खुलता है। हर 7 वर्ष में ये अवसर आता है, एक बदलाव, एक आध्यात्मिक छलांग का मौका। और यदि तुम उस क्षण को चूक गए तो वो अगला मौका फिर 7 वर्षों बाद ही आएगा। हर 7 वर्षों में तुम परमात्मा के बहुत पास होते हो। बस थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा जागरूकता और तुम उसे पा सकते हो। इसी कारण से कहा गया था कि 50 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना चाहिए, क्योंकि 49वें वर्ष में 7वां चक्र पूर्ण होता है। मनुष्य को 49 वर्षों तक का जीवन मिलना ही चाहिए, पर अब की अपेक्षा में इंसान केवल 70 वर्ष तक ही जी पा रहा है, जबकि जीवन शैली और जीवन चक्र की कल्पना 100 वर्षों के हिसाब से की गई थी। अब जीवन छोटा हो गया है, परंतु चक्र वही है। तो ये मत समझना कि तुम्हारे जीवन में मौके कम आते हैं। नहीं, अवसर बहुत बार आते हैं। हर 7 वर्षों के बाद जीवन एक नया मोड़ लेता है। हर बार एक नया द्वार खुलता है, लेकिन हर अवसर केवल एक द्वार नहीं लाता। वो अपने साथ आकर्षण, मोह और संसार की चकाचौंध भी लाता है। द्वार तो भीतर की ओर खुलता है, पर साथ ही बाहर का संसार अपनी पूरी मनमोहकता के साथ तुम्हें खींचने भी लगता है, अगर जरा सी सजगता आ जाए। अगर सौभाग्य से किसी सद्गुरु का साथ मिल जाए तो वही घड़ी जो अहंकार की जन्मभूमि बन सकती थी, वो क्रांति की जननी बन जाती है। क्योंकि यही वो क्षण है जब मैं का बीज अंकुरित होता है। यही वो समय है जब व्यक्ति के भीतर अहं जन्म लेता है। अगर उसी घड़ी कोई आत्म जागृति आ जाए, कोई सम्यक मार्गदर्शन मिल जाए, तो वो मनुष्य सदा के लिए सहज, शांत और अहंकार मुक्त हो सकता है। अहंकार फिर कभी सिर नहीं उठा पाता। तुमने देखा होगा, 7 साल के बाद बच्चे की प्रकृति बदलने लगती है। अब वो हर बात में टकराव करने लगता है। तुम कहो ये मत करो, वो कहेगा यही करूंगा। तुम मना करो, वो फिर भी करके दिखाएगा। तुम कहो सिगरेट मत पीना, वो पीकर दिखाएगा। तुम कहो सिनेमा मत देखना, वो जिद करेगा जाने की। ये परिवर्तन आकस्मिक नहीं है। ये वो घड़ी है जब उसके भीतर मैं प्रकट हो रहा है। वो अब जगत के सामने खुद को घोषित करना चाहता है, मैं भी कुछ हूं। बच्चा अब आक्रामक होने लगता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये अहंकार के जन्म का समय है। लेकिन इस समय का एक दूसरा पक्ष भी है। अगर सौभाग्य हो, अगर गुरु मिल जाए, अगर आत्म जागृति की कोई किरण भीतर चमक जाए, तो यही घड़ी उसे भीतर से तोड़कर परमात्मा से जोड़ सकती है। वो व्यक्ति फिर अहंकार में नहीं, विनम्रता में जीता है, बुद्धत्व की ओर बढ़ता है। ठीक वैसे ही जैसे 7 वर्ष की उम्र में अहंकार जन्म लेता है, वैसे ही 14 वर्ष की उम्र में काम वासना का जन्म होता है। ये वह पल होता है जब भीतर से वासना की लहरें उठती है, शरीर अपनी प्राकृतिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम इन लहरों में बह जाओ या ब्रह्मचर्य की ओर रुख कर सको। जितना काम वासना निकट है, उतनी ही नजदीक ब्रह्मा की संभावना भी खड़ी है। फिर आता है 21 वर्ष का पड़ाव। अब जीवन तुम्हें जगत की दौड़ में धकेलता है। प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, संघर्ष, महत्वाकांक्षा, हर ओर द्वेष और तुलना का विष फैलने लगता है। तुम्हारा जीवन अब प्रतियोगिता बन जाता है। इसी उम्र से तुम्हारी मध्य अवस्था की यात्रा प्रारंभ होती है, और तब तुम्हें समझ में आने लगता है कि अब जीवन ढलान की ओर है। करीब 35 साल की उम्र में
तुम जीवन के मध्य में खड़े होते हो, न तो पूरी तरह जवान रह जाते हो, नहीं वृद्ध कहलाते हो। अब सुबह भी पीछे छूटने लगती है और संध्या का आभास भी होने लगता है। यही वो समय है जब अधिकतर लोग भयभीत हो जाते हैं, मृत्यु की आहट सुनने लगते हैं, सोचते हैं अब मौत पास आ रही है और उससे कैसे बचा जाए। भागने लगते हैं, लड़ने लगते हैं और इसी संघर्ष में जीवन का रस खोने लगता है। इसी 35 से 42 की उम्र के बीच दुनिया की सबसे अधिक मानसिक और शारीरिक बीमारियां जन्म लेती हैं। यही समय है जब आदमी सबसे ज्यादा तनाव में होता है, क्योंकि वो न मौत को स्वीकार करता है और न ही जीवन को समझ पाता है। लेकिन अगर 35 की उम्र में एक व्यक्ति ये समझ ले कि मृत्यु अटल है और इससे लड़ना नहीं, स्वीकार करना है, तो एक नई यात्रा शुरू हो सकती है, मृत्यु की ओर सजगता से बढ़ने की, मृत्यु को भी एक अवसर की तरह देखने की। कभी इस धरती पर ऐसा समाज भी था जहां मृत्यु को भी सीखा जाता था। जैसे जीवन के लिए विद्यापीठ होते थे, वैसे ही मृत्यु को सीखने के लिए भी आश्रम होते थे। आज की दुनिया अधूरी है क्योंकि वो सिर्फ जीने की शिक्षा देती है, मरने की कला सिखाती ही नहीं। जबकि मृत्यु को सीखे बिना जीवन भी कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अंत में समझ लो, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, तुम्हारी नाव अधूरी है। तुम्हारे हाथ में एक पतवार दे दी गई है, लेकिन दूसरी नहीं दी गई। अब सोचो जरा, क्या कभी तुमने एक पतवार से नाव चलाने की कोशिश की है? अगर तुम सिर्फ एक ही पतवार से नाव चलाओगे तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी, बस गोल गोल घूमती रहेगी। जैसे जीवन भी बस चक्र में घूमता रहता है, कहीं पहुंचता नहीं। 2 पतवार चाहिए, जीवन की भी और मृत्यु की भी। केवल तब तुम पार उतर सकते हो। आज के समाज में लोगों को सिर्फ जीवन की शिक्षा दी जाती है, पर मृत्यु की कला कोई नहीं सिखाता। इसलिए लोग चक्र में फंस जाते हैं, घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। संसार का मतलब ही है घूमते जाना, बार बार लौटना। मृत्यु की झलकें आनी शुरू हो जाती है और आदमी जीवन को कसकर पकड़ने लगता है। पर सुनो, जितना कसोगे उतना टूटोगे। जिंदगी को जितना जोर से पकड़ोगे वो उतनी ही ज्यादा फिसलेगी। छोड़ दो, मौज में छोड़ दो, समझदारी से छोड़ दो, फिर कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। अब सुनो, जब उम्र 42 वर्ष की होती है तो काम वासना धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। जैसे 14 की उम्र में वो जागी थी, वैसे 42 की उम्र में वो छूटने लगती है। ये प्राकृतिक घटना है, लेकिन आदमी परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस काम वासना को उसने जीवन मान लिया था, अब वही जाती दिखती है। अब वो डॉक्टरों के पास दौड़ता है, हकीमों के पास भागता है। तुमने देखा होगा, हर गली मोहल्ले में दीवारों पर पोस्टर चिपके होते हैं, गुप्त रोगों का इलाज, शक्ति बढ़ाने की दवा। ये धंधा चलता है क्योंकि आदमी डरता है, छिपता है। वो किसी को बताता नहीं कि वो क्यों गया है, और जब एक जगह से राहत नहीं मिलती तो दूसरी जगह चला जाता है। ये पागलपन है। कभी मंत्र, कभी तंत्र, कभी जड़ी बूटियां, कभी तांत्रिक। वो बस एक ही आस लिए फिरता है कि मेरी जाती हुई ऊर्जा वापस लौट आए, मैं फिर से जवान हो जाऊं। लेकिन सच्चाई ये है, 42 की उम्र एक और द्वार है। काम की ऊर्जा कम होती है तो राम का द्वार खुलने लगता है। हर 7 वर्ष में एक द्वार खुलता है, लेकिन तुम देख ही नहीं पाते क्योंकि तुम पहले ही द्वार पर चूक जाते हो। जो पहले ही 7वें वर्ष पर जा गया, वही अपूर्व प्रतिभा का स्वामी बन पाया। उसे आगे के द्वार साफ साफ दिखते हैं, जैसे अंधेरे में दीपक जल जाए। ओशो प्रवचन का निष्कर्ष, आतल जीवन को समझो, वो केवल जीने की कला नहीं, मरने की भी साधना है। हर 7वें वर्ष एक द्वार खुलता है, और यदि तुम सजग रहो तो ये द्वार तुम्हें बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर ले जा सकता है। जहां अहंकार जन्म ले सकता था, वही आत्मा का प्रकाश भी प्रकट हो सकता है। जहां काम वासना अपना मोह फैलाती है, वही ब्रह्मचर्य की अग्नि भी सुलग सकती है।
जहां जीवन की ढलान डराने लगती है, वहीं मृत्यु की स्वीकृति से शांति का सागर भी फूट सकता है। अगर तुमने इन द्वारों को देखा, पहचाना और उन पर सजगता से प्रवेश किया, तो न तुम्हारा जीवन अधूरा रहेगा, न मृत्यु एक दुखद अंत होगी। जीवन और मृत्यु दोनों की दो पतवारें लेकर जब तुम अपनी नाव चलाओगे, तभी वो पार लग सकेगी, वरना एक ही पतवार से वो बस गोल गोल घूमेगी, जैसे आज की दुनिया घूम रही है, बिना दिशा, बिना मंजिल। अगर आपको ये ओशो का प्रवचन जीवन को देखने की एक नई दिशा देता है, तो इसे जरूर लाइक करें। उन सभी दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जो जीवन के इन द्वारों को अब तक देख नहीं पाए हैं। और ऐसे ही ओशो के और भी गूढ़ रहस्यमयी विचारों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।